यह आदमी 800 सालों से नींद में था। सरकार ने उसे एक परीक्षण केंद्र में रखा था ताकि उसका अध्ययन किया जा सके। लेकिन एक दिन वह अचानक जाग जाता है और उस केंद्र से भाग निकलता है। वह फेरारी से भी तेज दौड़ता है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे घेर लेती है। बिजली वाले टेसर का भी उस पर कोई असर नहीं होता। उसे लगता है कि यह दुनिया बस एक माया है। वह अचानक गायब हो जाता है और सीधे शहर की सबसे ऊंची इमारत पर पहुंचता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब उसके ऊपर 5 सितारा वांटेड लेवल लग चुका है। यहां तक कि एक गनशिप हेलीकॉप्टर भी उसे रोकने के लिए भेजा जाता है। उसी हेलीकॉप्टर से देश का राष्ट्रपति उतरता है और सेना को फायरिंग रोकने का आदेश देता है। वह उस आदमी को एक प्रस्ताव देता है कि वे उसकी मदद करना चाहते हैं और बदले में उससे भी मदद चाहते हैं। लेकिन वह आदमी राष्ट्रपति पर हमला कर देता है और उसका सिर काट देता है। लेकिन राष्ट्रपति मरता नहीं, क्योंकि वह हमला उसकी ऊर्जा से किया गया था। और अगर यह दुनिया वाकई माया होती तो राष्ट्रपति जिंदा नहीं होता। इससे उस आदमी को एहसास होता है कि यह दुनिया एक भ्रम नहीं है। बाद में राष्ट्रपति उसे समझाता है कि कुछ दिन पहले एक नदी में अचानक एक हिमखंड ग्लेशियर प्रकट हुआ और वहीं से उसे बर्फ में जमे हुए पाया गया। वे यह जानना चाहते हैं कि वह 800 सालों तक कैसे जीवित रहा, क्योंकि इंसान अब तक ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वह आदमी राष्ट्रपति का प्रस्ताव ठुकरा देता है और वहां से चला जाता है। वह दोबारा उसी सबसे ऊंची इमारत पर जाता है और कूदने की तैयारी करता है, क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है जिसे वह बचाना चाहता था। 800 साल पहले वह एक उच्च कुल की बेटी का अंगरक्षक था। एक दिन एक नकाबपोश आदमी उस लड़की को मारने आया। उस अंगरक्षक ने अपनी जान देकर उस लड़की को बचा लिया। जब वह समुद्र में गिर रहा था, तभी उसने उस नकाबपोश का चेहरा देखा, जो और कोई नहीं बल्कि उसी परिवार का बेटा था जिसकी रक्षा वह सालों से कर रहा था। लेकिन अब इस नई दुनिया में उसका कोई मकसद नहीं बचा है। जब वह कूदता है और गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच रहा होता है, तभी उसकी नजर उस इमारत पर लगे एक पोस्टर पर जाती है जो उस नकाबपोश आदमी का होता है।